तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे दोस्तों। तो हम भी आज बहुत खुश हैं दोस्तों, क्योंकि आपने हमारा चैनल को है 24,000 सब्सक्राइबर के करीब ला दिया है दोस्तों। तो इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करते हैं दोस्तों। तो आज आपको ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं दोस्तों, वो है कक्षा 8 का हमारी दुनिया भाग 3 का दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं दोस्तों, वो है, आपको बता देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि आपको जो आज ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं वो है वन एवं वन्य प्रणाली संसाधन। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव आपको हम पूरा कंप्लीट करवाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे दोस्तों बहुवैकल्पिक प्रश्न के पास दोस्तों, और सही विकल्प को चुनना है दोस्तों। तो अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा दोस्तों। आइए तो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो ये सभी लोग को पता होगा दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। तो मेघालय है या मणिपुर है या मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है। तो भारत में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा वन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न में चलते हैं। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। तो विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है। वनस्पति मतलब हो गया दोस्तों आपके पेड़ पौधे जो हैं वो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में है 5 लाख, 10,000, 50 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे अनुमानित किया गया है दोस्तों, और बुक में दिया गया है दोस्तों कि विश्व में लगभग जो है वो 10 लाख वनस्पतियां जो है मिलती है। तो यहाँ पे वनस्पति 10 लाख मारेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न में चलते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या शीतोष्ण पतझड़, या कोनधारी वन। तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि वहां जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में। तो चलिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय और पतझड़ वन करते हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें कौन उभयचर जीव है। तो देखिएगा दोस्तों, केचुआ, कछुआ, कौवा, ये बाघ। तो दोस्तों उभयचर जीव मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा जीव जो है पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो यहाँ पे कछुआ जो है दोस्तों वो पानी में भी रहते हैं और भूमि पे भी रहते हैं। तो यहाँ पे कछुआ करेंगे दोस्तों। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही हल्का प्रश्न है दोस्तों। तो ये आप बताइए दोस्तों कमेंट में कि कौन सा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट कर चुके होंगे। तो ये बहुत ही हल्का प्रश्न आ गया। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो सभी को पता होगा, ऑप्शन है दोस्तों मोर, शेर, ऊंट, बाघ। तो सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों। बहुत अच्छे विस्तार तरीके से इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि रेड डाटा बुक जो है क्या है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है, या भारत में के वनों की सूची है, या भारत के सभी पशुओं की सूची है, या भारत के सभी पक्षियों की सूची है। तो चलिए दोस्तों, रेड डाटा बुक जो है दोस्तों वो लुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है दोस्तों। लुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची जो भी रेड डाटा बुक में दिया गया है दोस्तों, जैसे जीव जंतु जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो वो रेड डाटा बुक में दर्ज किया गया है दोस्तों। तो ये मारेंगे लुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बहुत से लोग जो है दोस्तों, इनमें से कौन उभयचर जीव हैं। तो उसमें जो दोस्तों ये केचुआ मार देते हैं। तो केचुआ मार देते हैं दोस्तों। ये भी जो है मिट्टी के अंदर कभी रहते हैं दोस्तों, ये मिट्टी के बाहर भी आते हैं दोस्तों। मगर जो कछुआ जो है दोस्तों वो पानी के अंदर रहता है और फिर धरती पे रहता है दोस्तों। इसीलिए कछुआ मारिएगा, केचुआ नहीं मारिएगा। तो दोस्तों चलिए, अगला प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों देश में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों। तो ऑप्शन है 448, 14, 85, 21। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टोटल है 85। टोटल है दोस्तों 85। तो आप यहाँ पे दोस्तों 85 पे मार्क करिएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि खाली स्थान है दोस्तों, और खाली स्थान को भरना है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम भर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान को हम शुरू करते हैं भरना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वन है तो हम हैं। वन है तो हम हैं। वन अगर नहीं रहेगा दोस्तों
तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दोस्तों जीवित रहना मुश्किल है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों कृत्रिम रूप से रोपा गया पौधे को कहा जाता है सामाजिक वानिकी। तो यहाँ पे भर लेते हैं दोस्तों सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी, तो दोस्तों इसको कहते हैं सामाजिक वानिकी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय यव में प्राप्त रसायन डॉट 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 के उपचार में उपयोगी है। तो किस चीज के उपचार में है दोस्तों? तो ये जो है कैंसर में जो है बहुत उपयोगी है दोस्तों। तो यहाँ पे भरेंगे कैंसर, तो यहाँ पे कैंसर भरेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, चंदन के वन डॉट 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 में मिलते हैं। तो दोस्तों चंदन का वन जो है वो कर्नाटक में आपको मिल जाएगा। तो कर्नाटक में दोस्तों आपको ये मिल जाएंगे। तो थोड़ा दोस्तों लिखने में यहाँ से प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों, क्योंकि कैमरा जो है ठीक ऊपर रहता है और स्टैंड यहाँ पे रहता है दोस्तों, तो थोड़ा सा कवर करिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डॉट 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 वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डॉट 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 वन पाए जाते हैं। तो ये है सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहां पे भरेंगे सदाबहार वन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो है गौतम बुद्ध अभयारण्य डॉट 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 जिला में है। तो ये जो है दोस्तों गया जिला में जो पड़ता है गौतम बुद्ध अभयारण्य है, जो हमें गया जिला में मिलते हैं। तो यहाँ पे भरेंगे दोस्तों गया। तो गया भर दिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, ये 7 नंबर प्रश्न है। वन को पृथ्वी का डॉट 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 कहा जाता है। तो वन को दोस्तों पृथ्वी का जो है फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे भरेंगे फेफड़ा। तो ये जो है जो वन जो है वो जो है दोस्तों पृथ्वी का एक तरह से फेफड़ा है। तो दोस्तों चलिए, तो यहाँ पे समाप्त हो गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव, जो ये भी ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं दोस्तों और ये भी पूरा कर लिया। और 50 शब्दों के लिए दोस्तों आप मैसेज करिएगा दोस्तों। अगर मैसेज आपको जरूरी है कि हमें भी ये प्रश्न उत्तर भी चाहिए, तो आपको हम बोर्ड पे इसका प्रश्न उत्तर दे देंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल में बने रहने के लिए। और हम नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दिए। और थैंक यू दोस्तों 24,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचाने के लिए।